हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन के साथ साथ हम लोग कुछ और भी फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मंथ फंक्शन। एंड मंथ फंक्शन के साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एंड फंक्शन, मतलब इफ के साथ एंड फंक्शन भी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए क्या है, हमारे पास एक सेल्स रिपोर्ट, एक टेबल है, सेल्स रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें जिसका फर्स्ट कॉलम है डेट, सेकंड कॉलम है मंथ, थर्ड इज क्वार्टर, फोर्थ इज सिटी, सिक्स फिफ्थ वन इज जोन एंड सिक्स वन इज टोटल सेल्स। तो ये हमारा टेबल है। तो हमने यहाँ पर मंथ हमने क्यों रखा, क्योंकि हमें क्वार्टर कैलकुलेशन करना है, इस वजह से हमने मंथ फाइंड आउट किया डेट में से। तो मंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ पर इक्वल टू मंथ टाइप करते हैं, मंथ टाइप करने के बाद अगर हम डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो क्या होगा, हमारा हमारा पर्टिकुलर मंथ कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ अप्रैल में ये सेल हुआ, तो अप्रैल मंथ क्या है, फोर्थ ऑफ द ईयर, फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, तो फोर यहाँ पर आ गया। अब इसी मंथ के बेस पे हमें क्वार्टर कैलकुलेशन करना है। तो क्वार्टर का रूल क्या है कि अगर अप्रैल मई जून है तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर। ओके, जुलाई अगस्त सितंबर इज द सेकेंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज द थर्ड, एंड जनवरी फरवरी मार्च विल बी द फोर्थ क्वार्टर। तो देखिए हम कैसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए हमने ऑलरेडी अप्लाई करके रखे हैं। यहाँ पर देखिए क्या हमने क्राइटेरिया रखा हुआ है, इफ एंड। हमने इफ एंड दोनों रखा है। क्यों दोनों रखा है, क्योंकि हमें दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया है कि बी थ्री मतलब जो मंथ है हमारा, वो अगर तीन से ज्यादा होगा, ठीक है, कॉमा B3 < अगर 6 या उससे कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, Q1 होगा, क्वार्टर वन होगा। फिर से हमने इफ लगाया, साथ में फिर से हमने एंड लगाया। एंड लगाने के बाद फिर से हमने मंथ वाला जो सेल है उसको हमने सेलेक्ट किया B3। इफ इट इज ग्रेटर देन 6, अगर वो 6 से ज्यादा है, 6 का मतलब हो गया क्या, अप्रैल मई जून। ठीक है, अप्रैल मई जून ये कौन सा महीना होता है, जनवरी इज द वन, फरवरी इज द टू, मार्च थ्री, अप्रैल फोर, मई फाइव एंड जून सिक्स। तो जून सिक्स से ऊपर होगा, मतलब सिक्स है तो जून मंथ हो गया, उससे अगर ऊपर होगा, एंड B3 < 9 मतलब सितंबर या उससे कम होगा, तो Q2 होगा। इफ एंड B3 < 9, ठीक है, अगर 9 मतलब सितंबर से ज्यादा है, मतलब अक्टूबर है, एंड B3 < 12 अगर दिसंबर या उससे कम है, तो Q3 होगा, नहीं तो Q4 हो जाएगा। तो ये करने के बाद जितने बार हमने पैरेंथेसिस या ब्रैकेट ओपन किए, उतने बार हमें क्लोज करना पड़ेगा। हमने क्लोज कर दिया। एंड इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अप्रैल मंथ है, फोर्थ मंथ, तो क्वार्टर वन हो गया। इसी तरीके से हमने इसको ड्रैग करके रखा है, तो देखिए जो भी मंथ है, अब 6 जनवरी, दिस इज Q4, क्वार्टर फोर हो गया हमारा। तो क्वार्टर फोर का डेटा हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा मंथ एंड ये हो गया हमारा क्वार्टर फंक्शन। ठीक है। मैं क्वार्टर फंक्शन को एक बार मैं अलग से इसको कॉपी पेस्ट करके मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। ओके। तो अच्छा, ये डेटाबेस मैं आपको दे दूंगा, सो दैट कि आप इस डेटाबेस को डाउनलोड करके उसको मैं फॉर्मूला फॉर्मूला के साथ ही दूंगा, सो दैट कि आप इसको डाउनलोड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। ओके। तो मैं इसको इक्वल हटा देता हूँ, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफ एंड। ठीक है, क्वार्टर निकालने के लिए Q1 Q2 Q3 इस तरीके से अगर आपको निकालना है मंथ के बेस पे, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम इफ्स फंक्शन। सम इफ्स क्या करता है, मल्टीपल क्राइटेरिया के बेस पे कैलकुलेशन करता है, मतलब एडिशन करता है। ठीक है। तो कैसे करेगा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वार्टर हमें यहाँ पर लिखना होगा, Q1 Q2 Q3 Q4। एंड उसके साथ साथ हमको जोन का भी क्राइटेरिया रखना है, तो जोन भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, हम लिस्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो डेटा ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, डेटा ऑप्शन में जैसे हम जाएंगे, तो डेटा ऑप्शन के अंदर डेटा वैलिडेशन ऑप्शन अवेलेबल होता है। डेटा वैलिडेशन में पहुंच गए। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड सोर्स में हम क्या करेंगे,
क्वार्टर को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरा इंटायर क्वार्टर। ओके एंड ओके। जैसे ही करेंगे देखिए यहाँ पर क्वार्टर का ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार होकर आ जाएगा, Q1 Q2 Q3 Q4। इसी तरीके से अगर हम जोन की बात करें, सेम यही काम हम कर सकते हैं, जोन में भी डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स हमारा जोन हो गया ये, यहाँ से हम ड्रैग करके पूरे जोन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास जोन भी आ जाएगा। तो Q1 हमने नॉर्थ सेलेक्ट कर लिया। अब हम देखिए कितना सिंपल एक फॉर्मूला लगाएंगे सो दैट कि Q1 का अगर नॉर्थ का आपको सेल्स देखना है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, टोटल सेल्स कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा। कैसे करेंगे, इक्वल टू सम इफ। सम के साथ इफ हमने लगाया, सम इफ भी एक कंडीशन होता है, सम इफ एक्सेल 365 का एक कमांड है सम इफ। अब हम यहाँ पर क्या किए, ब्रैकेट या पैरेंथेसिस को हम ओपन कर लिए। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सम का रेंज देना होगा। सम का एक रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हो गया सम रेंज, जहाँ पर हमारा सम होगा, जो भी कॉलम हमारा सम होगा उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। देन कॉमा, कॉमा देने के बाद अब हमें क्या करना है, पहला क्राइटेरिया क्या है हमारा, ठीक है, सबसे देखिए देखिए सम रेंज आ गया, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। तो पहला क्राइटेरिया रेंज क्या होगा हमारा, क्वार्टर। हम क्या करेंगे, क्वार्टर सिलेक्ट करेंगे कॉमा देने के बाद। तो हमारा क्वार्टर सिलेक्शन हो गया। क्वार्टर सिलेक्शन होने के बाद फिर से हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद अब इस क्राइटेरिया रेंज का क्राइटेरिया क्या है, हमें Q1 देखना है, तो हम यहाँ से Q1 सेलेक्ट कर लेते हैं। देन अब हमें क्या करना होगा, फिर से एक बार कॉमा देना होगा। कॉमा देने के बाद नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है, तो नेक्स्ट है हमारा जोन। हम जोन को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। हमने पूरा जोन को कर लिया। जोन को करने के बाद फिर से हम कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद जोन का क्राइटेरिया क्या है हमारा, नॉर्थ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। एंड करने के बाद अब हमें करना क्या होगा, सिर्फ एक ब्रैकेट हमें क्लोज करना है। देन प्रेस एंटर। तो देखिए Q1 का टोटल आपका कैलकुलेशन हो क्या है, किसके बेस पे, नॉर्थ जोन के बेस पे। तो नॉर्थ का ये कैलकुलेशन आ गया है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके से टेबल है जिसमें आपको फाइंड आउट करना है क्वार्टरली सेल्स कितना हुआ या जोन वाइज सेल कितना हुआ, तो आप इजीली समिट फंक्शन यूज करके डेटा वैलिडेशन लगा के आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं अगर साउथ का सेल देखना है Q1 का, तो Q1 का हम साउथ का सेल इजीली देख सकते हैं। ठीक है, Q1 का साउथ का सेल। Q1 का वेस्ट का सेल अगर देखना है तो हमने वेस्ट लगा लिया, या फिर हम ईस्ट का भी देख सकते हैं। अब Q1 आपने देख लिया, Q2 देखना है तो Q2 का आप भी देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के बेस पे। ठीक है, क्लियर हो गया। किस तरीके से हम लोग समिट फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्वार्टरली बेस पे या जोन के बेस पे हम देख सकते हैं। एंड साथ में हम लोग मान लीजिए अगर आपको जोन नहीं देखना है, सिर्फ क्वार्टर बेसिस पे देखना है, तो हम जो यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया लगाए थे, आप यहाँ से सेकंड क्राइटेरिया जो जोन का लगाए थे, जोन को आप यहाँ से इरेज कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला जो है ये जोन का हमने क्राइटेरिया लगाया था, तो ये जोन को आप हटा देंगे तो सिर्फ क्वार्टरली बेसिस पे आपको सेल्स को यहाँ पर शो होगा। तो मैं एक बार समिट फंक्शन को भी यहाँ पर अलग से कॉपी करके मैं आपके लिए मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, सो दैट कि आप इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने समिट फंक्शन यहाँ पर रख लिया। ओके, सो दिस इज समिट फंक्शन। क्लियर है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, मंथ फंक्शन को डिस्कस किया। इस उसके बाद हमने इफ के साथ एंड फंक्शन कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम लोग Q1 Q2 Q3 निकाल सकते हैं, वो भी हमने देख लिया। और साथ में हमने सम इफ फंक्शन को भी डिस्कस किया। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।